बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। क्रिसेंट एकेडमी की तरफ से ये ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम स्टार्ट किया गया ताकि इस लॉकडाउन की कंडीशन में आप लोगों को आसानी हो। तो आज हम लोग सबसे पहले टेस्ट 1 जो मंडे वाले दिन आप लोगों का हुआ है, मतलब आज हुआ है, जो उस टेस्ट का जो सलूशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट में आप लोगों के टोटल 30 मार्क्स थे, जिसमें 10 MCQs हैं, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 10 मार्क्स के ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट था। तो अगर हम लोग स्कीम ऑफ बोर्ड को देखें जो 2019 और 20 की है, तो उस स्कीम के मुताबिक 2 MCQs और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे। तो इसलिए बात है, जो बच्चे 100/100 या 85/85 मार्क्स लेना चाह रहे हैं फिज़िक्स के पेपर में, तो उन लोगों के लिए ये मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग MCQs का डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट MCQs है कि कंप्यूटर चिप्स को किस चीज़ से बनाया जाता है। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलिकॉन। तो आप लोगों ने शायद मैट्रिक में पढ़ा भी होगा कि सिलिकॉन जो है वो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर है, कि इसमें से कुछ कंडीशंस पे करंट पास आउट हो जाता है लेकिन कुछ कंडीशंस पे करंट पास आउट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा MCQs है वो है SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, कि प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या होता है। तो प्लेन एंगल का SI यूनिट जो है वो रेडियन होता है। आप लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो हमारे पास जो SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है वो है रेडियन। उसके बाद करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है। तो जो उसका ऑप्शन है वो है बेस क्वांटिटी। तो करंट बेसिकली बेस क्वांटिटी है, कि ये बेस यूनिट्स में कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 4 है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। तो मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी का जो बेसिक यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू x/t। तो मीटर और सेकंड, तो आप लोग इसको मीटर पर सेकंड लिखते हैं। तो लेकिन आप लोगों का जो ऑप्शन है उसमें इसका कोई आंसर करेक्ट नहीं है, तो आप लोग नन के ऊपर जो है वो निशान लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद 5th MCQs है कि 2.009 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा 0 के अलावा कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन अगर 0 2 डिजिट्स के दरमियान हो, लाइक एज के जहाँ पर 2.009 है तो 0 2 डिजिट्स के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि 0 भी सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। तो 2.009 में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऑप्शन 4 नहीं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, उसके बाद 6 MCQs है मेन फ्रंटियर्स ऑफ द साइंस, के साइंस के मेन ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी होंगी, या मेन फ्रंटियर्स साइंस के कौन से होंगे। तो आप लोगों की जो पार्ट 1 की बुक है उसमें जो आर्टिकल नंबर 1.1 है, तो उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें तीनों फ्रंटियर्स के बारे में बताया गया। तो हमारे पास यहाँ पर जो मैक्रो, माइक्रो या इंटरमीडिएट है, तीनों को हम लोग एज अ फ्रंटियर ऑफ द साइंस कंसीडर करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद रैंडम एरर को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोग बेसिकली मीन वैल्यू को यूज़ करते हुए रैंडम एरर को डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम। तो मोमेंटम की मोमेंटम की डायमेंशन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मोमेंटम का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू M एंड V। तो मैथ्स के लिए आप लोग कैपिटल M यूज़ करते हैं, वेलोसिटी के लिए LT-1 हम लोगों ने ऊपर भी निकाला, तो इसकी डायमेंशन MLT-1 होगी। अच्छा, उसके बाद हमारा जो 9th क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/t। तो t की डायमेंशन अगर हम लोग इस तरह लिखें तो t को ऊपर लेकर आए तो t की पावर -1 जो जिसकी डायमेंशन हो जाएगी। और उसके बाद रेडियन डायमेंशन, रेडियन की डायमेंशन क्या होती है। तो सिंपली आप लोग सोच ले कि रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती। रेडियन बेसिकली एक
डायमेंशन लेस क्वांटिटी है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो MCQ का सोल्यूशन है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस का सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ। जी बॉयज़, इस पेपर का सेकंड पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का। टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में आप लोग लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जबकि फिजिकल साइंस में आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका सबसे सिंपल डिफरेंशिएशन है। अच्छा, उसके बाद सेकंड है साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 10 की पावर में लिख देते हैं, लाइक एज के 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर्स में लिखने का जो मेथड है वो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन होता है। और हम लोग अपनी आसानी के लिए बड़ी रकमों को छोटी रकम में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली वो क्वांटिटी छोटी नहीं होती, लेकिन जो डिजिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो इस तरह हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। रूल्स ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। तो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग मोस्टली तो साइंटिस्ट का फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं, लाइक एज के न्यूटन है, तो उसके लिए हम लोग एन यूज़ किए जाएंगे। लेकिन जो बेसिक और मेन है, हम लोग यूनिट्स को जब भी डील कर रहे होते हैं नॉर्मली फिजिक्स के अंदर, तो हम लोग हमेशा उनके फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एज के मीटर के लिए हम लोग स्मॉल एम यूज़ करेंगे, जाउल के लिए हम लोग जे यूज़ करेंगे। मतलब ये कि उस वर्ड का जो फर्स्ट होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे। मीटर में एम पहला आता तो हम लोग एम यूज़ कर रहे हैं, जाउल में पहला जे आता तो हम लोग पहला वर्ड जे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो बेस की अपनी एग्जिस्टेंस होती है, इट्स ऑन एग्जिस्टेंस, जबकि जो ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं वो अखज किए जाते हैं, ड्राइव किए जाते हैं। ड्राइव कहाँ से किए जाते हैं? ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट्स, कि जो अपनी एग्जिस्टेंस खुद रखते हैं वो बेस होंगे, और जिनसे ड्राइव किए जाएंगे वो आगे क्या होंगे? ड्राइव यूनिट्स होंगे। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम और वेट की डायमेंशन क्या होती है। तो आप लोगों को पता है कि डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखें और सेम एज वेट का भी फार्मूला। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ, विड्थ और हाइट। तो तीनों की अगर हम लोग देखें तो इसकी भी लेंथ एल होगी, इसकी भी एल होगी और इसकी भी एल होगी। तो नॉर्मली इसका क्या होगा? एल क्यूब इसकी डायमेंशन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं वेट की, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है जी? एम जी होता है। तो हमारे पास मैस के लिए कैपिटल एम और जी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो एम मीटर के लिए हम लोग सिंपली मीटर पर सेकंड लिख लें आप लोग पहले इसको। उसके बाद एम और मीटर के लिए एल और टी के लिए एम एल टी -1, ये हमारे पास वेट की डायमेंशन कराएगी। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, रेडियन एंड स्टी रेडियन, जिसे आप लोग सिंपली सॉलिड एंगल भी कह रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आया हुआ है इसमें, जो फर्स्ट वाला है वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 8 है, जो लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोग उसको 1.8 एग्जाम न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ उसमें डायमेंशनल कंपेयर किया गया, जिस तरह हम लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी या ये वेट की डायमेंशंस निकाली है, तो इसी फॉर्म में उसको भी कंपेयर करके सॉल्व किया गया है। अच्छा, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए अगर हम लोग स्कीम के मुताबिक देखें तो इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग को देखें तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से है कि वो क्या होता है और उसके जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद उसकी एग्जांपल्स। तो हमारे पास है इसमें 9 रूल्स मोस्टली बुक्स में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ कि उन 9 रूल्स को सेपरेटली यूज़ करना है, रूल्स 1 बाय 1 आप लोगों ने, और उसमें एग्जाम्पल एक्यूरेट होनी चाहिए कि जो भी रूल आप लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी के हिसाब से उसकी एग्जाम्पल भी हो। उसके बाद इसमें सबसे लास्ट पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी बताया गया है। तो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी आप लोगों ने एग्जांपल्स के जरिए ही बाय यूजिंग हेडिंग सॉल्व करना होगा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट जो डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है।